नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमीरपुर जिले के टॉप 5 चर्चित राजनेता के बारे में। आइए जानते हैं उनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, अशोक कुमार चंदेल। अशोक कुमार चंदेल का जन्म 4 जुलाई 1954 को एक भारतीय राजनीतिक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं, जिन्होंने 4 बार हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे बसपा उम्मीदवार के रूप में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। वर्ष 1997 में 5 नागरिकों की मौत से जुड़े एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने 19 अप्रैल 2019 को एक आदेश जारी किया, जिसमें राजनेता को ठंडे खून वाले हत्याकांड का दोषी ठहराया गया और 11 अन्य साजिशकर्ताओं के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 19 अप्रैल 2019 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें 5 लोगों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिनमें से एक 8 साल का बच्चा था। 2, राजनारायण बिधौलिया। राजनारायण बिधौलिया राठ के भटियाना मोहल्ले निवासी पूर्व सांसद राजनारायण बिधौलिया का जन्म 10 अप्रैल 1961 में हुआ था। बचपन से ही दबंग व न्यायप्रिय स्वभाव से चर्चा में रहे। उनके पिता नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गणेशी लाल बिधौलिया साहित्यकार व शिक्षाविद थे। राजनारायण बिधौलिया ने राजनीति की शुरुआत सन 1990 से की थी। तब उन्हें अधिवक्ता संघ राठ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। वर्ष 1993 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी धुराम चौधरी से मामूली अंतर से चुनाव हार गए। राजनारायण बिधौलिया पहली बार 2004 में सपा के टिकट पर चुनाव में उतरे थे। इस दौरान हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट से उन्होंने बसपा प्रत्याशी अशोक सिंह चंदेल को पराजित किया था। इसके अलावा वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर उन्होंने महोबा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी सिद्ध गोपाल साहू को हराकर जीत हासिल की थी। नंबर 3, विशंबर प्रसाद निषाद। विशंबर प्रसाद निषाद का जन्म हमीरपुर के एक छोटे से गांव बड़ा कछार में उनकी दादी के घर में हुआ था। उनके दिवंगत पिता श्री कृष्ण निषाद बांदा के झंझरी पुरवा में एक छोटे किसान थे। उन्होंने पंडित JN डिग्री कॉलेज से पढ़ाई की और विशंबर प्रसाद निषाद ने LLB की पढ़ाई पूरी करने के बाद झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने 20 अप्रैल 1987 को श्रीमती शकुंतला निषाद से शादी की, जिनसे उनके 2 बेटे हुए, विवेक और अखिल। विशंबर प्रसाद निषाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए 4 बार चुने गए। वर्ष 1991 से 1993, 2002 से 2007 तिदवारी बांदा सीट से चुने गए। उन्होंने मत्स्य पालन, पशुपालन, राजस्व, अंबेडकर ग्राम सभा विकास, बाह्य साहित्यिक परियोजना और खनन के कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने 1994 में ग्वालियर सेंट्रल जेल से बांडित क्वीन फूलन देवी की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जब वे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे। वह भारत के मछुआरा समुदाय के बीच समाजवादी पार्टी का एक प्रमुख निषाद चेहरा बन गए थे। बसपा के प्रोफेसर SP सिंह बघेल के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर निषाद ने वर्ष 2014 को राज्यसभा के सदस्य चुने गए। अपना 2 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद 2016 से 2022 तक के लिए राज्यसभा चुने गए थे। नंबर 4, मनोज कुमार प्रजापति। मनोज कुमार प्रजापति का जन्म 3 जुलाई 1978 को हमीरपुर उत्तर प्रदेश में शिवचरण प्रजापति के हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1985 में प्राची चक्रवर्ती से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए। उन्होंने 2005 में चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हासिल की। वह 2022 में विधायक बनने में कामयाब हासिल किए। नंबर 5, राजू शुक्ला। राजू शुक्ला का जन्म 28 दिसंबर 1964 को हमीरपुर में हुआ था। वह पूर्व में सपा पार्टी के नेता थे।
वर्तमान में बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं। आपको बताते चलें 26 जनवरी 1997 को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। स्थानीय भाजपा नेता राजू शुक्ला और अशोक सिंह चंदेल के बीच हुए इस विवाद में गोलीबारी हुई। राजू शुक्ला के दो बड़े भाई राकेश और राजेश शुक्ला, उनके 9 वर्षीय भतीजे अंबुज और 2 अन्य लोग वेद प्रकाश नायक और श्रीकांत पांडे मारे गए। इसके अलावा 5 अन्य लोग, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे, और कुछ लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने अशोक सिंह चंदेल और अन्य 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की और चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि 2002 में हमीरपुर के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने गवाहों की गवाही की संदिग्ध मानते हुए 10 आरोपियों को बरी कर दिया था। राजू शुक्ला ने इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। 19 अप्रैल 2019 को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए अशोक सिंह चंदेल और अन्य 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस घटना ने हमीरपुर में जातीय और राजनीतिक तनाव को उजागर कर दिया था। चंदेल, जो कि ठाकुर समुदाय से थे, और राजू शुक्ला ब्राह्मण समुदाय से थे, इन दोनों के बीच संघर्ष राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया था। वर्तमान में अशोक सिंह चंदेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और वर्तमान में जेल में है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।